Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। स्टैंडर्ड 11th में बच्चों कॉमर्स स्ट्रीम में आपका स्वागत है, जिसके अंदर आप आज नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, या स्टूडेंट्स उसे प्यार से अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बोलते हैं बच्चों। ये पूरे सब्जेक्ट के अंदर आज हम ओवरव्यू लेने वाले हैं, बेसिक समझने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। तो ये पूरे टॉपिक के अंदर बच्चों अकाउंटिंग का बेसिक ओवरव्यू, कॉमर्स क्या है बच्चों, कॉमर्स से रिलेटेड बेसिक थियरी में आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्ट्रीम में नया सब्जेक्ट अकाउंट्स पढ़ने से पहले बच्चों कॉमर्स स्ट्रीम में आप एंटर हुए, उसके कौन कौन से रीजन है आपको पता होने चाहिए। जनरली बच्चे जब कॉमर्स में ज्वाइन होते और पूछा जाता है तो सबसे पहला रीजन बच्चों मेरा फ्रेंड ज्वाइन हुआ बच्चे बोलेंगे, इसलिए मैं ज्वाइन हुआ, मम्मी पापा ने बोला इसलिए। कई बार बच्चे की खुद की इच्छा होती है, कई बार कम रिजल्ट होता है, कई बार साइंस टफ लगता है, इसलिए बच्चा कॉमर्स में ज्वाइंट होता है। तो बच्चों कोई भी रीजन से आप कॉमर्स में ज्वाइंट हुए, यू ऑल आर वेलकम। स्टूडेंट्स आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बच्चों कॉमर्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कॉमर्स जो आपने सिलेक्ट किया है स्ट्रीम, वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको कॉमर्स का मीनिंग समझाने जा रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में। कॉमर्स मीन्स बिजनेस, यानी बिजनेस धंधा, उसे कॉमर्स कहा जाता है, जिसके अंदर बच्चों परचेज एंड सेल गुड्स का किया जाता है। गुड्स परचेज करो, गुड्स सेल करो, यानी बिजनेसमैन बच्चों माल खरीदता है, माल बेचता है। अब डीप में समझना हो तो बच्चों कॉमर्स मीन्स ट्रेड और बिजनेस। जैसे कि एग्जांपल बच्चों एक प्रोविजन स्टोर खोल के बिजनेस किया जाए। सेकंड है बच्चों कॉमर्स मीन्स ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज, जैसे बच्चों बैंकिंग सर्विस, होटल हमें खाने की सर्विस देती है, ट्रांसपोर्ट हमें एक से दूसरी जगह पे जाने की फैसिलिटी देती है, पोस्ट ऑफिस, दीज ऑल आर कॉल्ड ट्रेड रिलेटेड सर्विस। तो सिंपल लैंग्वेज में कॉमर्स यानी बिजनेस एंड बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज ऐसा कह सकते हैं। अब बच्चों ये पूरे मीनिंग के अंदर वर्ड आया बिजनेस, तो बच्चे को ये भी नहीं पता होता कि बिजनेस क्या है। कई स्टूडेंट्स आके हमें बता दें मेरे पापा बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस का मीनिंग क्या है बच्चों? तो ट्रेड के अंदर, बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रॉफिट, मुनाफा, इनकम। तो अब बच्चों समझते हैं हम मीनिंग ऑफ बिजनेस। The activities which is carried or which are carried out for making profit, it's called business। ऐसी एक्टिविटीज बच्चों जो करने का आपका मेन पर्पस अर्निंग करना हो, प्रॉफिट कमाना हो, तो उसे आप कह सकते हो बिजनेस। अब बच्चों आप कॉमर्स स्ट्रीम में एंटर हुए, आपको बिजनेस से रिलेटेड 11 कॉमर्स से आगे जहां तक पढ़ोगे सारे टॉपिक और सब्जेक्ट पढ़ने हैं बच्चों, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो अब बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स स्ट्रीम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेवर्ड कॉमर्स कार्ड, दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। ये कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट है बच्चों। सेकंड है स्टैटिस्टिक्स, जिसे कहा जाता है मिनी मैथमेटिक्स, यानी वो साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है। थर्ड है बच्चों ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, जिसे बीए कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट कहा जाता है। फोर्थ है बच्चों इकोनॉमिक्स, जो आर्ट्स लैंग्वेज से रिलेटेड है। फिफ्थ सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश, वो भी आर्ट्स लैंग्वेज से रिलेटेड है। सिक्स्थ गुजराती, वो भी बच्चों लैंग्वेज है, आर्ट्स से रिलेटेड है। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों 4, 5, 6 तो ऑलरेडी आर्ट्स स्ट्रीम से रिलेटेड है। और लास्ट है बच्चों एसपीसीसी या कंप्यूटर, जो कॉमर्स से रिलेटेड है। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों मेनली कॉमर्स के दो ही सब्जेक्ट है, अकाउंट एंड ओसीएम बीए, और साथ में बच्चों एसपीसीसी, जिसमें आपको ऑप्शन रहता है आप कंप्यूटर लो या एसपीसीसी। तो ये 7 सब्जेक्ट बच्चों आपको कॉमर्स के अंदर स्टडी करने हैं। इसके बाद बच्चों बिजनेस का मीनिंग समझने के बाद कौन कौन से बिजनेस का आपको स्टडी करना है कॉमर्स में, उसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहला टाइप है बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है बच्चों पार्टनरशिप फर्म, एंड थर्ड टाइप है बच्चों कंपनी। ये 3 बिजनेस के प्रकार बच्चों, और उसका अकाउंटिंग आपको स्टडी करना है 11-12 कॉमर्स के अंदर। सबसे पहले बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप समझा देता हूं। जब कोई एक सिंगल पर्सन द्वारा कोई पर्टिकुलर स्मॉल एरिया में छोटा बिजनेस किया जाए बच्चों, जिसमें पर्सन खुद इन्वेस्ट करता है पैसे और खुद ही काम करता है, उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। जैसे आपके घर के आजू बाजू कोई शॉपिंग सेंटर हो बच्चों, जैसे लक्ष्मी ट्रेडर्स, लक्ष्मी प्रोविजन स्टोर, जिसके कन्नू भाई मालिक है, तो दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड है बच्चों पार्टनरशिप फर्म। अगर बच्चों आपको बिजनेस डेवलप करना हो, ज्यादा अर्निंग करना हो, कोई एक आध पर्सन के पास पैसे हो बच्चों और दूसरे पर्सन के पास स्किल्ड हो, ये सबका फायदा लेना हो बच्चों, तो 2 से लेके मिनिमम 50% साथ में ज्वाइंट होकर बिजनेस स्टार्ट करे बच्चों,
प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसे बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बंदा काम करता है, पार्टनरशिप फर्म में बच्चों 2 से 50 बंदे, तो इनकम भी ज़्यादा होगा बच्चों, वर्क भी डिवाइड होगा और बिजनेस डेवलप होगा। उसके आगे बच्चों आपको पूरे इंडिया में लार्ज स्केल पे बिजनेस करना हो तो तीसरा सुपर टाइप्स है बच्चों बिजनेस का, दैट इज कॉल्ड कंपनी, जिसके बारे में बच्चों डिटेल में आप लोग 12th कॉमर्स में स्टडी करोगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अकाउंटिंग एंड टर्मिनोलॉजी पहला चैप्टर कॉमर्स का पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले अकाउंटिंग का बच्चों इन्वेंशन क्रिएशन कैसे हुआ उसको समझने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट लेते हैं बच्चों। राइट साइड पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एट प्रेजेंट वी आर यूजिंग मनी इन अ ट्रांजेक्शन। आज के जमाने में बच्चों कोई भी प्रोडक्ट या वस्तु खरीदनी हो तो हम मनी यूज करते हैं, करेंसी नोट यूज करते हैं। But in past, barter system was prevailing in economy due to the absence of money as a medium of exchange। पहले के जमाने में बच्चों बार्टर सिस्टम यूज होती थी कोई भी मनी की जगह पे प्रोडक्ट खरीदने के लिए। In this system, product was exchanged again product और product was exchanged again service। यानी बच्चों जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो पहले के जमाने में हजारों साल पहले लोग बच्चों प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट या कोई सर्विस के बदले प्रोडक्ट लेते थे। आप राइट साइड पे पिक्चर में देख सकते हो बच्चों, एक औरत मछली बेच रही है, सामने उसके पास जो गेहूं या अनाज है वो दे रही है, सामने एक भाई कुछ ले रहा है बच्चों। प्रोडक्ट के अगेन प्रोडक्ट या वस्तु के सामने वस्तु, या कोई करेंसी नोट या मनी का बच्चों इन्वेंशन नहीं हुआ था, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल समझते हैं। A farmer has a grain and he is in need of cloth। एक फार्मर है बच्चों, उसके पास अनाज प्रोडक्ट हुआ है, ग्रेन है और उसको कपड़ों की जरूरत है। एंड हु हैज अ क्लोथ इज नीड ऑफ ग्रेन, और एक टेलर है बच्चों जिसको ग्रेन की जरूरत है। In this case, both party used to fulfill their needs by exchange of product। यहाँ दोनों पार्टी बच्चों अपनी फुलफिल या रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट एक्सचेंज करके करते थे। In this barter system, product or service was used in exchange to purchase another product or service। तो ये barter system में बच्चों एक प्रोडक्ट के सामने दूसरी प्रोडक्ट एक्सचेंज की जाती थी। बार्टर सिस्टम हैड प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, पर बच्चों इसके अंदर बहुत सारे लिमिटेशंस थी जिसके कारण मनी का इन्वेंशन हुआ। अब बच्चों फार्मर को सोचो कपड़ों की जरूरत है, उसने कपड़े लिए, सामने गेहूं दिया, पर यहाँ पोजीशन ऐसी है बच्चों जिसमें फार्मर के पास जो गेहूं है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है और टेलर कपड़े कम देना चाहते हैं, तो कई बार बच्चों दोनों को प्रोडक्ट एक्सचेंज करने में दिक्कत आती थी। तो बार्टर सिस्टम की बहुत सारे लिमिटेशंस के कारण आज एक कॉमन करेंसी या मनी मार्केट में एग्जिस्टेंस में आया है। तो नाउ इन प्रेजेंट टाइम बच्चों ऐसा कह सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए मनी यूज करता है। पैराग्राफ में से समझते हैं बच्चों। इन प्रेजेंट टाइम मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन प्रेजेंट टाइम कॉइन्स, करेंसी नोट्स एंड नाउ इवन प्लास्टिक करेंसी इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो आज बच्चों कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या सर्विस को लेने के लिए मनी यूज करते हो। फॉर सच सिस्टम वेयर मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट इज नोन एज मॉनिटरी इकोनॉमी। तो बच्चों अब जो सिस्टम यूज कर रहे हैं मनी के द्वारा प्रोडक्ट खरीदने की, उसे मॉनिटरी सिस्टम या मॉनिटरी इकोनॉमी कहा जाता है। लेफ्ट साइड पे बच्चों आपको आप देख सकते हो घर कार सबके एग्जांपल दिए जिसको मनी के बदले खरीदा जाता है या बेचा जाता है। पैराग्राफ में अंडर दिस सिस्टम बाय सेलिंग प्रोडक्ट मनी इज प्रोक्यूर्ड and from acquired money product is purchased। Thus it can be said that product purchase money and money purchases product। तो ऐसा कह सकते हो बच्चों करेंसी के बदले प्रोडक्ट ले सकते हो और प्रोडक्ट के बदले करेंसी। तो इस प्रकार से बच्चों आज कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है। पैराग्राफ में समझते हैं और आगे जाते हैं बच्चों। अकाउंटिंग का उद्भव कैसे हुआ वो देखते हैं। इंडियन हिस्टोरियंस, भारतीय इतिहासकार हैव डिस्क्राइब्ड इकोनॉमिक्स ऑफ चाणक्य। चाणक्य ने बच्चों इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया है एंड एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों चाणक्य जो जिसने इकोनॉमिक्स को कॉन्सेप्ट दिया है बच्चों, इकोनॉमिक्स को डिस्क्राइब किया, उन्होंने अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था बच्चों। और उसके बाद उसे आगे बढ़ाया। वेस्टर्न हिस्टोरियंस have given credit for the same to mathematician named Mr. Luca Pacioli of Italy। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों अकाउंटिंग का जो भी इन्वेंशन है उसे आगे बढ़ाया वेस्टर्न हिस्टोरियंस लुका पेसियोली फ्रॉम इटाली। तो बच्चों ऐसा भी कह सकता है अकाउंटिंग के फादर कौन है, अकाउंट्स का इन्वेंशन किसने किया, तो आपको याद रखना है, एक मार्क में एमसीक्यू में आ सकता है लुका पेसियोली ऑफ इटाली। तो इस प्रकार से बच्चों
करेंसी का इन्वेंशन हुआ और वो करेंसी में जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते थे उसको रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप की गई लुका पेसियोली ऑफ इटाली द्वारा। नाउ वी आर टेकिंग मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। आगे बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट और कॉमर्स का ओवरव्यू समझने के बाद अब हम समझने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। Record of receipt and payment as well as income and expenses is known as account। तो बिजनेस के अंदर बच्चों जो भी ड्यूरिंग द ईयर रिसिप्ट होता है, पेमेंट हो, इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो, उससे रिलेटेड जो भी कामकाज हो बच्चों उसको रिकॉर्ड किया जाए तो उसे बोला जाता है अकाउंट। सिंपल लैंग्वेज में बच्चों बिजनेस के कामकाज को लिखने की जो सिस्टम है उसे अकाउंट्स कहा जाता है। आगे बच्चों एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ₹5000 का गुड्स हमने कोमल नाम की पर्सन को क्रेडिट पे बेचा। अब जैसे आपने कोमल को बेचा बच्चों उसको आप अकाउंट में या नोटबुक में लिखोगे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अकाउंट्स। तो बच्चों इस प्रकार के जो भी ट्रांजैक्शन है या व्यवहार है बच्चों इसको लिखने की जो सिस्टम है उसे अकाउंट्स कहा जाता है। अब बच्चों हम समझने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आपके टॉपिक का हेडिंग है अकाउंटिंग एंड टर्मिनोलॉजी। तो बच्चों अकाउंटिंग का मीनिंग समझते हैं। राइट पर पिक्चर भी देख सकते हो। A method or system which is maintained to keep account, it's called accounting or bookkeeping। तो बच्चों ऐसा कह सकते हैं कि जो भी अकाउंट्स को लिखने की सिस्टम या मेथड है बच्चों उसे अकाउंट या बुक कीपिंग कहा जाता है। तो अकाउंटिंग का सिनोनिम क्या है बच्चों, वो 1 मार्क में आ सकता है। तो अकाउंटिंग का दूसरा मीनिंग आप लोग याद रखोगे बच्चों, बुक कीपिंग। अब बच्चों एक डीप में डेफिनेशन समझते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट की। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 2 मार्क में आ सकती है। एज पर AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and event which are in part at least of a financial character and interpreted their result thereof। तो AICPA ने बच्चों डेफिनेशन दी है, उसको मैं टुकड़ों में सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाह रहा हूँ। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन है बच्चों, जैसे गुड्स परचेज किया, गुड्स बेचा, रेंट पेमेंट किया, उसको आपको रिकॉर्ड करना है बच्चों। सबसे पहले बिजनेस के हिसाब किताब को लिखना है। उसके बाद क्लासीफाइंग, जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन है बच्चों उसको आपको क्लासीफाई करना है, जैसे कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, रिसिप्ट के ट्रांजेक्शन, एक्सपेंसेस के ट्रांजेक्शन, इनकम के ट्रांजेक्शन। इस प्रकार से बच्चों उसको अलग अलग क्लासीफाई करके टाइप्स को अलग करना है। उसके बाद बच्चों समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन अ टर्म्स ऑफ मनी। तो जो भी ट्रांजेक्शन होंगे बच्चों बिजनेस में, जो भी कामकाज होगा वो मात्र मनी के टर्म्स में यानी मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड होगा। यानी जो ट्रांजेक्शन मॉनेटरी टर्म्स में ना हो उसे हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, जिसे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहा जाता है। तो ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्ड। आफ्टर दैट इवेंट्स विच आर पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। उसके बाद बच्चों जो भी इवेंट्स यानी जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन है उसको मनी में रिकॉर्ड करने के बाद जो रिजल्ट जनरेट होगा बच्चों, जैसे कि आपने बिजनेस के अंदर फायदा हुआ कि लॉस हुआ वो ढूंढना है, दैट इज कॉल्ड इवेंट्स और रिजल्ट विच आर इन फाइनेंशियल कैरेक्टर। जो फाइनेंशियल कैरेक्टर यानी नंबर्स में होना चाहिए। एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। उसके बाद बच्चों एनालिसिस करना है हमें कि ये जो रिजल्ट आया प्रॉफिट या लॉस हुआ बिजनेस के लिए वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आगे जा रहा है बिजनेस को या पीछे ले जा रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स की डेफिनेशन है। ज्यादा डीप में बच्चों जैसे जैसे टॉपिक में आप आगे जाओगे समझ आएगा, पर ये आपको मगअप कर लेनी है। 2 मार्क्स में बच्चों एग्जाम में आने के चांसेस है। नाउ वी आर टेकिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बच्चों वोकेबुलरी, डिक्शनरी, अलग अलग वर्ड बच्चों जिसके कारण आप कॉमर्स के अंदर अकाउंट्स को अच्छी तरह समझ सको। तो बच्चों उससे रिलेटेड वर्ड, जैसे कोई लैंग्वेज समझते हो तो ग्रामर उसका समझना जरूरी है बच्चों, वैसे ही कॉमर्स के अंदर अकाउंट सब्जेक्ट को समझने के लिए उसकी टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वर्ड है बच्चों बिजनेस ट्रांजेक्शन। आगे बहुत सारे मीनिंग मैंने समझा, उसमें बिजनेस वर्ड आ चुका है बच्चों। जो भी एक्टिविटी प्रॉफिट के लिए होती है उसे बिजनेस कहते हैं बच्चों। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन समझते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस of business between 2 or more person in the form of cash or credit. Business transaction is always
इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, तो ऐसा कह सकते हो बच्चों जब कोई दो पर्सन के बीच में बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विस एक्सचेंज हो मनी के बदले बच्चों कैश में या क्रेडिट ट्रांजैक्शन के तौर पे, तो उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो अब बच्चों इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जो कई बार बच्चों 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछा जाता है मीनिंग के तौर पे। The transaction which can be measured in terms of money, it's called economic transaction। यानी ऐसा कह सकते हैं बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन हमेशा मॉनिटरी टर्म्स में होना चाहिए, मनी के फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस के बदले पैसे मिले होने चाहिए या मिलने वाले होने चाहिए। इस प्रकार से बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझा हमने। अब उसके अंदर बच्चों कैश और क्रेडिट वर्ड है वो समझते हैं। सबसे पहले कैश ट्रांजैक्शन बच्चों हेडिंग से पता चलता है जिसमें इमीडिएटली कैश रिसीव हो या पेमेंट हो। द ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड इमीडिएटली इज नोन एज कैश ट्रांजैक्शन। जिसमें कैश इमीडिएटली पेमेंट हो बच्चों या रिसीव हो उसे भी कैश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों, गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू नीलेश फॉर अ कैश। सपोज नीलेश नाम के पर्सन को बच्चों आपने गुड्स बेचा, प्रोडक्ट गोज आउट, अपने सर्विस के बदले प्रोडक्ट के बदले कैश रिसीव की बच्चों, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकंड टाइप से बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं बच्चों आप समझते हैं, द ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड इन फ्यूचर और लेटर इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन के अंदर बच्चों प्रोडक्ट या गुड्स के बदले या सर्विस के बदले पैसे लेने वाले हो या देने वाले हो बच्चों, वो फ्यूचर में रिसीव होने वाले हो या फ्यूचर में पेड करने वाले हो, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, goods of ₹10,000 sold on credit to Nilesh with condition to pay the amount within 10 days। हमने बच्चों नीलेश नाम के पर्सन को 10,000 रुपए का गुड्स बेचा जिसमें बच्चों हम उसको 10 दिन के बाद पैसे रिसीव करने वाले हैं। तो नीलेश के बाद से बच्चों 10 दिन के बाद पैसे मिलेंगे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इन शॉर्ट फ्यूचर में पे या रिसीव करो तो उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। Dear students, now we are taking second important word of terminology that is called event। इवेंट को बच्चों सिंपल भाषा में रिजल्ट या सर्कमस्टांसेस कह सकते हैं। पैराग्राफ में आप इसे समझते हैं बच्चों। इवेंट इज recognized as an incidents। इवेंट मीन्स situations और result created from the transactions या business transaction। Because of such transactions an event will arise which is termed as either profit or loss। तो बच्चों बिजनेस के अंदर जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं वो परचेज से रिलेटेड हो या सेल से रिलेटेड हो, उसके अंदर जो बिजनेस को फायदा या नुकसान होता है बच्चों उसे आप इवेंट या सर्कमस्टांसेस कह सकते हो। अब एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, एज्यूम दैट गुड्स सोल्ड टू नीलेश इज परचेज्ड फॉर ₹6,000। सपोज आपने नीलेश को बच्चों गुड्स बेचा है 10,000 रुपए में, जो परचेज किया था आपने 6,000 रुपए में, जिसमें वेजिस पेमेंट किया 1,000। ट्रांजैक्शन इन इवेंट कैन बी प्रेजेंटेड एज फॉलो। तो अब बच्चों यहाँ आप देख सकते हो सबसे पहले आपने गुड्स सेल किया है 10,000 में, जिसमें से बच्चों आपने गुड्स खरीदा था 6,000 रुपए में, वेजिस पेमेंट किया था 1,000, टोटल आपका पेमेंट हुआ 7,000। सेल में से अगर परचेज एंड एक्सपेंस माइनस करोगे तो बच्चों प्रॉफिट रिसीव होगा 3,000। दैट इज कॉल्ड इवेंट आफ्टर अकरिंग दिस ट्रांजैक्शन। It is a result, third it is an event, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। Now we are taking third important definition और terminology that is called capital। सिंपल लैंग्वेज में बच्चों बिजनेस का मालिक बिजनेस में जो भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लेके आता है उसे कैपिटल कहा जाता है। An investment made by the owner to start or commence the business is known as capital। This investment can be in the form of cash or assets। पर्सनल मनी और असेट्स ऑफ ऑनर आर ब्रॉट इन द बिजनेस। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों बिजनेस का मालिक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में कैश लेके आए, कोई भी गुड्स लेके आए या असेट्स लेके आए बच्चों, तो दीज ऑल आर कॉल्ड कैपिटल ऑफ बिजनेस। तो इसे ऑनर कैपिटल कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, टू कमेंस
बिजनेस कमीन्स का मीनिंग होता है बच्चों बिजनेस स्टार्ट करना। ऑनर हैज ब्रॉड ₹10,000 कैश, सपोज मालिक 10,000 रोकड़ा लाया बच्चों। फर्नीचर ऑफ ₹6,000, घर से 6,000 का फर्नीचर लाया। गुड्स ऑफ ₹9,000, बिजनेस को रन करने के लिए गुड्स लाया 9,000। हियर द कैपिटल ऑफ ऑनर विल बी 25,000। तो टोटल बच्चों कैश, फर्नीचर और गुड्स का टोटल करोगे कैलकुलेटर से तो टोटल 25,000 रुपए बिजनेस का ऑनर पर्सनली घर से लाया। दैट इज कॉल्ड कैपिटल ऑफ बिजनेस। Dear students, now we are taking fourth important terminology that is called drawings। एक मार्क में बच्चों ये वर्ड एग्जाम में पूछे जाने की शक्यता बहुत ज्यादा है। जनरली बच्चों ड्राइंग का मीनिंग नॉर्मल भाषा में आप समझते हो पेंटिंग या पिक्चर ड्रॉ करना बच्चों, पर सही में अकाउंटेंसी की भाषा में बच्चों अकाउंट्स में इसे पिक्चर ड्रॉ करना नहीं कहा जाता है, इसीलिए बच्चों अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। तो ड्राइंग का मीनिंग बच्चों मैं आपको पैराग्राफ में समझाने जा रहा हूँ। व्हेन ऑनर ऑफ द बिजनेस विथड्रॉ मनी or goods for personal purpose it is known as drawings। जब भी बच्चों बिजनेस का ऑनर बिजनेस में से पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल वर्ड खास याद रखना बच्चों, कोई भी गुड्स कैश या असेट्स टेक ओवर करे बच्चों ले जाए तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। हमेशा ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस होती है बच्चों, तो हमें खास ध्यान रखना है ड्राइंग्स कैपिटल का ऑपोजिट है बच्चों। पेमेंट ऑफ एग्जाम्पल लेते हैं, पेमेंट ऑफ सन्स कॉलेज फीस, LIC प्रीमियम पेड फॉर फैमिली, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज इज द एग्जाम्पल ऑफ ड्राइंग्स। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस का ऑनर बिजनेस में कुछ भी पर्सनली लाए एंटर करे बच्चों तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल, कुछ भी ले जाए दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। उसके बाद बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आगे बढ़ा रहा हूं, लायबिलिटी। अब बच्चों लायबिलिटी के लिए एक पूरा टेबल चार्ट मैंने यहाँ रखा हुआ है। सबसे पहले लायबिलिटी का मीनिंग समझा रहा हूं बच्चों मैं आपको। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और एनी असेट्स और अमाउंट पेएबल फॉर बोरोड मनी इज नोन एज लायबिलिटी। This amount is payable in future. It is treated as liability. अब बच्चों ऐसा कह सकते हैं कि बिजनेस द्वारा कोई भी वस्तु परचेस करते समय, असेट्स खरीदते समय या कोई मनी बोरो करते समय पेमेंट फ्यूचर में दिया जाए बच्चों तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। कोई भी बिजनेस की अमाउंट बच्चों फ्यूचर में अगर आप पेड करते हो तो उसे लायबिलिटी कहा जाता है। अब आप बच्चों ये क्लासिफिकेशन देख सकते हो, लायबिलिटी के दो प्रकार है, इंटरनल एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी में भी बच्चों दो प्रकार है, करंट लायबिलिटी नॉन करंट, एक्सटर्नल में करंट नॉन करंट। अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको लायबिलिटी के अलग अलग टाइप समझाने जा रहा हूं। नाउ वी आर टेकिंग टाइप्स ऑफ लायबिलिटी बच्चों, जिसमें सबसे पहले लेना है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। जैसे बच्चों हम फैमिली में रहते हैं, फैमिली में अलग अलग रिलेशन होता है, दादा मामा बा काकी भाई ब्रदर सिस्टर, वैसे ही बच्चों बिजनेस के अंदर लायबिलिटी के अंदर भी रिलेशन होते हैं बच्चों। दो प्रकार की लायबिलिटी आपको देखनी है यहाँ रिलेशन के तौर पे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सबसे पहले इंटरनल लायबिलिटी है बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है बिजनेस के अंदर, यस बिजनेस के अंदर जो भी पर्सन रिलेटेड हो बच्चों, वो पर्सन को अगर फ्यूचर में पेमेंट करना हो तो उसे इंटरनल लायबिलिटी कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या आता है बच्चों और मीनिंग क्या हम समझते हैं। अमाउंट पेएबल by the business to the owner it's called internal liability of a business। यानी बिजनेस के मालिक को जो पेमेंट करना हो बच्चों बिजनेस द्वारा। अब बिजनेस और बिजनेस का मालिक ऑनर दोनों अलग एंटिटी है, खास ध्यान रखना। when the owner provided capital to the business it becomes internal liability, it means money borrowed from the internal sources। example कैपिटल ऑफ ऑनर। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों बिजनेस के अंदर बिजनेस का ऑनर है जिसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में मनी इन्वेस्ट किया है बच्चों, गुड्स इन्वेस्ट किया है, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो बिजनेस के ऑनर की जो भी कैपिटल हो बिजनेस के लिए बच्चों एक प्रकार की लायबिलिटी है। सेकंड एग्जांपल बच्चों बिजनेस के अंदर वर्कर काम करते हैं, तो वर्कर को अगर कोई सैलरी पेमेंट करना बाकी हो बच्चों लास्ट 2 या 3 महीने का, तो वो सैलरी को भी इंटरनल लायबिलिटी कहा जाता है, कारण वर्कर बिजनेस से रिलेटेड है। सेकेंड टाइप लेते हैं बच्चों। उसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब बच्चों इंटरनल समझने के बाद नाम से ही हमें पता चल रहा है एक्सटर्नल यानी बिजनेस के बाहर वाली कोई भी पर्सन हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसे अगर पेमेंट करना हो बच्चों फ्यूचर में तो उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी कहा जाता है। पैराग्राफ में समझते हैं बच्चों, फोटो भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे। When goods or assets are purchased from third party on credit or money is borrowed from the third party it is external liability। तो जब भी बच्चों गुड्स असेट्स
थर्ड पार्टी के पास से क्रेडिट पे खरीदा जाए या मनी बोरो किया जाए बच्चों, तो उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी, बिजनेस के बाहर की लायबिलिटी कहा जाता है। इट्स मींस मनी इज पेएबल टू द आउटसाइडर। जैसे कि बच्चों क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, आपने बच्चों सपोज 10,000 रुपये का गुड्स खरीदा है, कोई मर्चेंट के पास से, उसे आपको पेमेंट करना है, बैंक से लोन लिए 10 साल के लिए पेमेंट करना है, कोई फ्रेंड से लोन लिए बच्चों, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये तीनों एग्जांपल बच्चों आउटसाइडर लायबिलिटी के, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। डीप में बच्चों जैसे जैसे आप कॉमर्स में आगे बढ़ोगे फिर इंटरनल एक्सटर्नल ज्यादा डीप में समझ आएगा। रिलेशन के बेसिस पे लायबिलिटी समझने के बाद बच्चों हम लेने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पे लायबिलिटी के टाइप्स, जिसमें सबसे पहला टाइप से बच्चों करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इसका मीनिंग समझते हैं बच्चों, अ लायबिलिटी विच इज टू बी पेड विद इन 1 ईयर और शॉर्ट टाइम या शॉर्ट टर्म पीरियड, इट इज नोन एज करंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, परचेज ऑफ गुड्स, assets on credit, any unpaid expenses, rent, etc. are paid within 1 year। अब बच्चों जैसे फैक्ट्री में आपको रेंट 2 महीने का पेमेंट करना बाकी है, कोई कर्मचारी को सैलरी देना है बच्चों लास्ट 1 महीने का, आपने गुड्स खरीदा है बच्चों क्रेडिट पे, उसका पेमेंट आप 3 महीने के बाद देने वाले हो। इन शॉर्ट लेस देन 1 ईयर पीरियड का कोई भी पेमेंट हो बच्चों तो उसे करंट लायबिलिटी कहा जाता है। इसमें लेस देन 1 ईयर पीरियड आपको खास ध्यान रखना है। सेकेंड है बच्चों बी, नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसको बच्चों करंट लायबिलिटी से ऑपोजिट रिवर्स कह सकते हैं। A liability which is to be paid during the period of more than 1 year, it is known as a non-current or long-term liabilities। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, बैंक लोन, फ्रेंड्स लोन एटसेट्रा रीपेड आफ्टर 1 ईयर। तो जब भी बच्चों बिजनेस में लॉन्ग पीरियड के लिए, जैसे आपने बैंक लोन ली है 10 लाख रुपए की 12 साल के लिए, तो उसका पेमेंट बच्चों आप 12 साल के पीरियड में करोगे, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी। तो बच्चों ये दोनों पॉइंट समझना बहुत ही आसान है। लेस देन 1 ईयर पीरियड का पेमेंट हो बच्चों, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म। मोर देन 1 ईयर हो बच्चों पेमेंट का पीरियड, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यहाँ बच्चों आपका पहला लेक्चर मैं स्टॉप कर रहा हूँ बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में फिर सफर को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक मेहनत करते रहिए बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.